बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपसे इतनी ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आप अक्सर जब रेस्टोरेंट जाते होंगे तो आप लाजमी उसको ऑर्डर करते हैं, पर आज हम इसे घर में बनाना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें हर एक चीज़ है, सब्ज़ी भी है, चिकन भी है और राइस भी है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है एंड आई एम श्योर आज आप इसे वीकेंड पे तैयार करेंगे तो आपके बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। एक आइडियल मील है पूरी दावत के लिए। अगर आपके घर में दावत है, अचानक से मेहमान आ जाएं तो बस आपने ट्राई करना है बारबेक्यू चिकन राइस। बहुत ही सिंपल है, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम और यहाँ पे मैंने छोटी छोटी उसकी बोटियाँ कर ली हैं। यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा हमें मैरिनेशन के लिए चाहिए। 5 टेबल स्पून के बाद कुछ मसाले लिए हैं जिसमें पिसी लाल मिर्चें, काली मिर्च है, ऑरिगानो है, नमक है, कुटा भुना धनिया है, कुटा भुना ज़ीरा है और आखिर में मैंने इसमें ऑरेंज कलर, फूड कलर, जर्दे का रंग ऐड किया है क्योंकि तंदूरी थोड़ा सा बारबेक्यू स्टाइल करेंगे। यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया है, आप चाहें तो सिरका भी लगा के इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे बाद जो है हमने यहाँ पे पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 3 टेबल स्पून ऑयल लेने के बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा जो लहसुन जो है वो उसको चॉप करके सौते करूँगी। लाइट गोल्डन होने तक इसका वेट करूँगी। 2 से 3 मिनट तक सौते करने में टाइम लगेगा और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि जब तक लहसुन जो है वो अच्छे से कड़कड़ाहट आती है तो इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ अपना चिकन ऐड करूँगी जिसको मैं 1 घंटे से मैरिनेट करके रखा हुआ था। खूब आराम फरमा रही थी ये चिकन और अब देखें इसको मैंने जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये बड़े मज़े से जो है वो टेंडर होने तक इसका वेट करूँगी। बड़ा जूसी सा फ्लेवर होता है इसका, बहुत मज़ेदार और बहुत क्विक बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट तक जो है इसको जस्ट मिक्सअप करूँगी ऑयल के साथ और लहसुन के साथ। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने दही ज़्यादा नहीं यूज़ किया था, आपके सामने कम ही यूज़ किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके इसको कुक होने के लिए रख दूँगी कि जब तक जो है वो चिकन फुली टेंडर ना हो जाए। जैसे ही आप आएंगे और यहाँ हमारी चिकन जो है फुल्ली तैयार हो चुकी है। अब इसको देते हैं कुछ धुआं। यहाँ पे मैंने कोयला पहले से सुलगा के रखा था, इसका मैं धुआं दे रही हूँ और इसको 10-15 मिनट तक जो है ऐसे ही कवर करके रख दूँगी। चलते हैं सब्जियों की तरफ, जहाँ मुझे सब्जियों को सौते करना है। उसी पैन में जहाँ मैंने चिकन यूज़ किया था, धोने धुलाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत से काम पड़े हैं। उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद मैंने कुछ सब्जियाँ यहाँ पे काट के रखी थी। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी 1-1 कप लिया था और उनको जूलियन कटिंग करके जो है वो मैं सौते करूँगी। जस्ट सिर्फ सौते करना है मुझे। और यहाँ पर कुछ मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें सोया सॉस है, सिरका ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यहाँ पे पिसी काली मिर्च ली है और नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट मैंने इसको जस्ट टॉस करना है, सौते करना है। यहाँ पे मुझे ढक के कवर करके नहीं रखना है, खुले पैन में ही इसको सौते करना है, वरना अगर आप कवर करते हैं तो आपकी जो सब्जियों के कलर हैं वो डिम हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। अगर आपको क्रंची फ्लेवर चाहिए तो ये एक टिप है आपके लिए कि आप इसको बगैर विदाउट कवर जो है इसको कुक करने रहने दें। यहाँ पे मैंने जो है अब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं और 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद अब चलते हैं सॉस की तरफ। यहाँ पे हम बना रहे हैं मायो डिप सॉस। यहाँ पे मैंने केचप लिया है, 5 टेबल स्पून केचप लिया है। ये मेरे सॉस के हिसाब से, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा कम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मायोनीज़ मैं केचप से थोड़ा सा कम लूँगी। मस्टर्ड पेस्ट लिया है, मस्टर्ड पेस्ट तो खैर मायोनीज़ से भी कम होगा क्योंकि थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर होता है, ज़रा देख के इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून सिरका चाहिए था, मैंने वो ऐड किया है। और यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें, चिकन पाउडर और चीनी यानी थोड़ी सी शुगर और नमक ऐड कर रही हूँ, सब हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन से फॉलो करेंगे या मेरे इंग्रेडिएंट से फॉलो करेंगे तो आप ये सब चीज़ डालेगा, वरना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से दोस्ती करवाऊँगी क्योंकि आखिर का जो तड़का है वो इसी सॉस का है। बस जी, इतनी सी थी प्रिपरेशन। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग में यहाँ पे मैंने साइड में जो है अपने बॉयल्ड राइस ज़ीरा वाले जो हैं वो तैयार करके रख लिए थे। बारबेक्यू चिकन की एक लेयर लगाते हैं। कितने ज़बरदस्त ये जूसी सी जो है हमारी ये चिकन है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर होता है इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और यहाँ पे जो है एक और लेयर हम सब्ज़ियों की, देखें कितना कलरफुल माशाल्लाह से कलर आ रहा है सब्ज़ियों का, क्योंकि मैंने उसको कवर नहीं किया था। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टिप ही यही थी कि मैंने इसको कवर करके नहीं किया था। एंड में मैं जो है मैंने मायो डिप सॉस का जो प्रिपरेशन की थी उसका मैं तड़का लगा रही हूँ।
और आप यकीन जानें इतने मज़े का ये रेसिपी तैयार हुई थी, ये राइस तैयार हुए थे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है ये बारबेक्यू चिकन राइस जो हैं वो तैयार हुए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आज की जो रेसिपी है स्पेशली ज़ैदीज़ किचन के लिए है, जिन्होंने मुझे फ़रमाइश की थी कि कोई चाइनीज़ रेसिपी ज़रूर बताइएगा, तो ये आपके लिए है। और ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनती है और बहुत ही मज़ेदार है। चलें जी, मैं सर्विंग भी आपको दिखा दूँ। ये टोटली अप टू है कि आपने जो है चिकन ऊपर रखनी है, सब्जियों की लेयर बीच में रखनी है, सॉस जो है आपने राइस पे भी पहले डालना है या उसके एंड में आपने डालना है, ये टोटली अप टू यू है। बहुत ही मज़ेदार है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।